बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फ़िज़िक्स टीचर हूँ। बेटा, हमने अपनी फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 11 जो कि इस फिज़िक्स का यानी कि फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का लास्ट वाला चैप्टर है और उसका नाम है हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स। ठीक है, उसको स्टार्ट किया हुआ था और अपने प्रीवियस वीडियो तक इसी चैप्टर के टॉपिक्स को डिस्कस करते आ रहे थे हम, और आज भी हम फर्दर इसी के टॉपिक्स को आगे लेकर चलेंगे। और इस वीडियो के लिए जो मैंने आज का टॉपिक सेलेक्ट किया हुआ है स्टूडेंट, उसका नाम है वर्क एंड हीट। व्हाट इज़ मीन बाय वर्क एंड हीट। इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। वर्क क्या होता है, हीट क्या होती है, या इनका जो आपस में रिलेशन है वो क्या होता है। ठीक है, चलते हैं फिर अपने टॉपिक की तरफ। बताया जा रहा है, कहते हैं हीट एंड वर्क एंड हीट कोरेस्पोंड टू ट्रांसफर ऑफ एनर्जी बाय सम मीन्स। कि जो वर्क होता है या हीट होता है, दोनों ही क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं बाय सम मीन्स। ठीक है, किसी जराए के जरिए, सम जराए के जरिए, कुछ जराए के जरिए क्या करते हैं कि ये एनर्जी को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस शिफ्ट करते हैं। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूँ इनकी कंबाइंड डेफिनेशन, कहते हैं बोथ हीट एंड वर्क कोरेस्पोंड टू, बोथ हीट एंड वर्क correspond to transfer energy by some means। ठीक है, हीट और जो वर्क होती है स्टूडेंट, दोनों ही क्या करते हैं, एनर्जी को एक जगह से एक दूसरी जगह ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। कहते हैं द आइडिया वाज फर्स्ट अप्लाइड टू द स्टीम इंजन वेयर इट वाज नेचुरल टू ट्रांसफर हीट इन एंड गेट वर्क आउट। ठीक है, द प्रोसेस इज फर्स्ट अप्लाइड to steam engine where where it was natural to transfer where it was natural to transfer heat in and get work out। ठीक है, ये क्या प्रोसेस था, कहते हैं वर्क एंड हीट का जो प्रोसेस था या जो फिनोमिना था, फर्स्टली अप्लाई किया गया स्टीम इंजन के तौर पर। स्टीम इंजन में इसको अप्लाई किया गया। उसमें क्या होता था कि जब स्टीम इंजन के जरिए हीट प्रोवाइड की जाती थी, ठीक है, स्टीम इंजन को हीट प्रोवाइड की जाती थी। जब उसको हीट प्रोवाइड होती थी तो उसे हम वर्क लेते थे। ठीक है, मैकेनिकल काम लिया जाता था उससे। तो इस प्रोसेस को भी हमने क्या कहा कि ये भी एक हीट एंड वर्क का एक प्रोसेस है। ठीक है, पहली एप्लीकेशन वही यही आती है वर्क एंड हीट की। कौन सी आती है, स्टीम इंजन। फिर कहते हैं वर्क डन दो किस्म का हो सकता है, या तो पॉजिटिव वर्क डन होगा या नेगेटिव वर्क डन होगा। पॉजिटिव वर्क डन कब होता है और नेगेटिव वर्क डन कब होता है, इसको भी जरा देख लेते हैं। अब पॉजिटिव वर्क डन कहते हैं वर्क डन बाय द स्टीम ऑन इट्स इन्वायरमेंट इज कंसिडर एज पॉजिटिव। वर्क डन बाय द स्टीम या गैस ऑन इट्स इन्वायरमेंट इज कंसिडर एज पॉजिटिव वर्क डन। वर्क डन बाय स्टीम, वर्क डन बाय स्टीम या इसको गैस भी कह सकते हैं, ऑन इट्स इन्वायरमेंट is considered as positive work done।
ठीक है। जब स्टीम या जो आपके पास हीट होती है या कि गैस होती है अपने सराउंडिंग इन्वायरमेंट पर या अपने इन्वायरमेंट पे जो वर्क करेगी, ठीक है, उसको हम कहते हैं कि ये कौन सा वर्क आ रहा है, पॉजिटिव वर्क डन आ रहा है। लेकिन जब हम नेगेटिव वर्क डन की बात करते हैं, नेगेटिव वर्क डन की कहते हैं वर्क डन बाय द इन्वायरमेंट ऑन द सिस्टम इज कंसिडर एज नेगेटिव। ठीक है, जब जो इन्वायरमेंट है किसी सिस्टम के ऊपर वर्क डन करेगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे कि ये जो वर्क हुआ है वो नेगेटिव है। जब सिस्टम इन्वायरमेंट पे वर्क करेगा तो पॉजिटिव, जब इन्वायरमेंट सिस्टम पे करेगा तो वो नेगेटिव, यानी दोनों एक दूसरे का रेसिप्रोकल है। हमने पहले पढ़ा कि जो सिस्टम है, यानी जो आपके पास स्टीम है, एक तरह का सिस्टम है, गैस है, वो इन्वायरमेंट पे वर्क कर रहा है तो वो कौन सा होगा, पॉजिटिव। लेकिन ऑन द अदर हैंड जब इन्वायरमेंट दोबारा सिस्टम पे वर्क करेगा उसको हम लेंगे कि या उसको हम बोलेंगे ये कि आपके पास आ रहा है नेगेटिव। वर्क डन बाय इन्वायरमेंट ऑन द सिस्टम is considered as नेगेटिव। ठीक हो गया स्टूडेंट, ये एमसीक्यूज के तौर पर भी पूछा जा सकता है आपसे कि पॉजिटिव वर्क डन कौन सा होता है और नेगेटिव वर्क डन कौन सा होता है। ये आपने इसी तरह इसको रिमेंबर रखना है, अच्छी तरह से इसको याद रखना है। ठीक है, जब सिस्टम वर्क कर रहा हो इन्वायरमेंट पर तो पॉजिटिव, जब इन्वायरमेंट सिस्टम पे कर रहा हो तो वो नेगेटिव आता है आपके पास। फिर कहते हैं इफ एन अमाउंट ऑफ हीट क्यू एंटर द सिस्टम, कि एक सिस्टम है आपके पास, उसमें हीट एंटर हो रही है और हीट वो को नाम दिया गया क्यू का। इट आइदर अपीयर्स एज एन इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम और इज यूज्ड अप इन डूइंग वर्क बाय द सिस्टम ऑन इट्स इन्वायरमेंट। कहते हैं कि अगर किसी सिस्टम को आप हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, हीट प्रोवाइड होने से या दो पॉसिबिलिटीज आती हैं उधर, या तो क्या होगा कि वो जो हीट है सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के तौर पर इस्तेमाल होगी, यानी इंटरनल एनर्जी उसकी बढ़ जाएगी। ठीक हो गया। फिर दूसरी बात ये आती है कि जो आपके पास ये हीट है वो यूज होगी वर्क डन करने में, ठीक है, अराउंड इट्स सराउंडिंग, ठीक है, इन्वायरमेंट सराउंडिंग इन्वायरमेंट पर। यानी जैसे अभी हमने पढ़ा कि जो आप किसी सिस्टम को हीट प्रोवाइड करेंगे, हीट या तो उसकी इंटरनल एनर्जी बन जाएगी और इसको इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर देगी। यहाँ क्या होगा कि सिस्टम जो वर्क करेगा इन्वायरमेंट पर, ठीक है, इसमें भी जो आपके पास हीट प्रोवाइड की जा रही थी वो यूज हो सकती है। दो पॉसिबिलिटीज है। फिर कहते हैं एक्सप्रेशन फॉर वर्क इन टर्म्स ऑफ डायरेक्टली मेजरेबल वेरिएबल। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर वर्क in terms of directly measurable वेरिएबल। ठीक है, जो डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है, कोई भी वेरिएबल जो डायरेक्टली मेजर किया जा सकता है, उसकी फॉर्म में या उस लिहाज से जो वर्क डन होता है वो क्या होता है, इसको भी हम डिस्कस करने जा रहे हैं। कहते हैं कंसीडर ए गैस इनक्लोज्ड इन द सिलेंडर, कि आपके पास एक सिलेंडर है उसमें गैस इनक्लोज्ड है विद अ मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए। ठीक है, कि एक पिस्टन है आपके पास, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है और वो मूवेबल फ्रिक्शनलेस सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, मूवेबल है, फ्रिक्शनलेस है, उसका जो एरिया है वो ए आर है। इन इक्विलिब्रियम द सिस्टम ऑक्युपाई वॉल्यूम V एंड एक्सर्ट द प्रेशर P ऑन द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स पिस्टन। ठीक है, कहते हैं इक्विलिब्रियम जो सिस्टम क्या होता है, सिस्टम का जो वॉल्यूम है वो V है, वो प्रेशर P लगा रहा है दीवारों के ऊपर। ठीक है, फिर कहते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स पिस्टन, और पिस्टन के ऊपर
एज प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज P इज इक्वल टू F ओवर A। यहाँ फोर्स मालूम करेंगे तो F इज इक्वल टू PA। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, ये आपके पास थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आ रही है। कहते हैं कंसीडर ए गैस इनक्लोज्ड, कंसीडर a gas enclosed in a cylinder, ठीक है, in a cylinder with the movable frictionless piston of cross sectional area A, cross sectional area A in equilibrium ठीक है। इक्विलिब्रियम की स्टेट में क्या होता है, सिस्टम ऑक्यूपाई वॉल्यूम V, सिस्टम का जो वॉल्यूम आ रहा है वो आपके पास आ रहा है V, जो उसका प्रेशर आ रहा है वो आ रहा है P, प्रेशर आ रहा है P, और प्रेशर आ रहा है P जो एक्सर्ट किया विच इज exert on the wall and piston, ठीक है, जो पिस्टन के ऊपर और सिलेंडर की वॉल्स के ऊपर जो प्रेशर लगा रहा है, ठीक है। फिर कहते हैं एज प्रेशर, अगर हम इस डायग्राम को थोड़ा सा डरा करके हल्का सा टच लेना चाहें स्टूडेंट, तो आपके पास ये तकरीबन इस किस्म की डायग्राम बनेगी। यही मैं इधर ड्रा कर रहा हूं, ठीक है। इधर प्रेशर आएगा, ठीक हो गया स्टूडेंट। फिर ये आपके पास आएगा A, ये B, ये C और ये D, ठीक है। ये आ गया P, इस तरफ, ठीक है, इसको इस तरफ को प्रेशर लग रहा है, इधर V1, इधर V2, ये V1 और ये V2 आपके पास आ जाएगा। तो ये आपके पास बन जाएगी डायग्राम, यानी कि जो वॉल्यूम है वो आपके पास इधर को है, प्रेशर इस तरफ को यानी वाई एक्सिस के ऊपर, और जो वॉल्यूम आ रहा है वो एक्स एक्सिस के ऊपर लिया जा रहा है, ठीक है। स्टूडेंट कहते हैं कि ये आपके पास डायग्राम का हल्का सा मैंने टच दे दिया, तकरीबन बना दी हुई है। अब कहते हैं कि ये आपके पास डायग्राम है, डायग्राम में क्या हो रहा है कि आपके पास एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर गैस है, ठीक है, और गैस की वजह से क्या हो रहा है कि जो सिस्टम है, यानी गैस एक सिस्टम है, गैस क्या कर रही है, उसका जो वॉल्यूम आ रहा है वो V आ रहा है, ठीक है, वॉल्यूम उसका V आ रहा है, और वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रही है वो P है, और प्रेशर एक्सर्ट किसके ऊपर हो रहा है, वो वॉल्स ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर की दीवारों के ऊपर वो फोर्स लगा रही है। फिर कहते हैं प्रेशर इज डिफाइंड एज P इज इक्वल टू F ओवर A, यानी फोर्स पर यूनिट एरिया। तो इधर से अगर हम फोर्स को कैलकुलेट करें तो फोर्स आपके पास स्टूडेंट्स आ जाएगी P इज इक्वल टू F इज इक्वल टू P इंटू A, ठीक है। दिस इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द पिस्टन, ठीक है, एक्सर्टेड बाय गैस, दिस फोर्स exerted by gas
होगा पिस्टन। ठीक है, पिस्टन के ऊपर ये फोर्स लग रही है। ठीक है स्टूडेंट, फिर कहते हैं द गैस एक्सपेंड थ्रू डेल वी वेरी स्लोली सो दैट इट रिमेन इन द इक्विलिब्रियम। ठीक है, जो गैस है वो एक्सपेंड हो रही है डेल वी के साथ, यानी उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है, एक्सपेंड हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो बहुत हल्का सा स्लाइटली सा एक्सपेंड हो रहा है। ठीक है, फिर कहते हैं कि सो इट रिमेन इन इट्स इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम स्टेट स्टूडेंट्स वो होती है जब उसके ऊपर जो नेट फोर्स आती है वो जीरो आ जाए, उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अमल ना कर रही हो। कहती है एज अ पिस्टन मूव अप थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस डी यानी डेल वाई वर्क डन बाय द गैस इज, कि अगर जो पिस्टन है वो थोड़ा सा डिस्टेंस मूव करे, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस ट्रेवल करे, तो फिर क्या आता है, वर्क डन बाय द गैस जो होगा वो क्या होगा, वर्क डन बाय गैस जो गैस वर्क डन करेगी वो क्या होगा, W इज इक्वल टू, ठीक है, W इज इक्वल टू एफ डॉट स्टूडेंट डी आता है। ठीक है, तो आपके पास जो डी आ रहा है D इज इक्वल टू डेल वाई। ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो F डेल वाई आपके पास ये W का फार्मूला आ जाएगा। फिर F चूंकि हमने अभी ड्राइव किया, F बराबर था पी ए के, तो F आ गया पी ए, साथ आ जाएगा डेल वाई। ठीक है, तो फिर स्टूडेंट आपने कह रहे हैं ए डेल वी चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, ए डेल वी, ये जो आपके पास ये टर्म आ रही है ए डेल वी इज इक्वल टू डेल वी, ए डेल वाई इज इक्वल टू डेल वी, तो आप क्या कर सकते हैं, W इज इक्वल टू पी डेल वी। ठीक है, ये आपके पास वर्क डन आएगा जब आपके पास जो पिस्टन मूव हो रहा है और डिस्टेंस कवर कर रहा है डेल वाई, उस केस में आपके पास जो वर्क डन होगा वो किसके बराबर होगा, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम चेंज होने से जो प्रेशर लग रहा है वर्क डन वो बराबर होगा उस टर्म के। दिस इज द वर्क डन बाय गैस ऑन पिस्टन। ठीक है, दिस इज वर्क डन बाय गैस, दिस इज द वर्क डन बाय गैस ऑन पिस्टन। ठीक है, पिस्टन के ऊपर वर्क डन हो रहा है गैस की तरफ से, तो वो आ रहा है पी डेल वी। जो फोर्स लग रही थी पिस्टन के ऊपर वो थी पी एफ इज इक्वल टू पी ए। ठीक है स्टूडेंट, फिर कहते हैं कि अगर हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो ग्राफिकली भी किया जा सकता है। कहते हैं बाय द डिटेल ऑफ चेंज इन इंटरनल एनर्जी एंड मैकेनिकल वर्क डन वी कैन डिस्क्राइब द जनरल प्रिंसिपल विच डील विद हीट एंड ट्रांसफॉर्मेशन इनटू मैकेनिकल एनर्जी। दिस प्रिंसिपल आर नोन एज लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो स्टूडेंट आगे ये हमारे पास यहाँ तक की टॉपिक था, आपने यहाँ तक वर्क डन तक इसको तैयार कर लेना है। ठीक है, याद करना है इसको, सिंपल सा टॉपिक था, इतना मुश्किल कुछ भी नहीं था। सबसे पहले हमने पढ़ा कि वर्क और एनर्जी होती क्या है। बेसिकली वर्क और हीट और वर्क और हीट जो होता है आपके पास वो एनर्जी को ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय सम मींस, कुछ जराए के जरिए। फिर हमने पढ़ा कि पॉजिटिव वर्क डन भी होता है, नेगेटिव भी होता है। पॉजिटिव कब होगा, जब आपके पास जो वर्क डन है वो सिस्टम कर रहा होगा अपनी इन्वायरमेंट के ऊपर, तब वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव होगा। जब इन्वायरमेंट वर्क डन कर रहा होगा किसी सिस्टम के ऊपर, तो तब जो वर्क डन होगा वो स्टूडेंट वर्क होगा नेगेटिव। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक्सप्लेनेशन देखी, एक्सप्रेशन देखा, वर्क डन कैलकुलेट किया। जो एक एग्जांपल हमने कंसिडर की थी गैस और सिलेंडर की, एक सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद थी। ठीक है, और गैस की वजह से जो वॉल्यूम था उसका वो V था, जो प्रेशर था वो P था, प्रेशर P लग रहा था वॉल के ऊपर और एक उसमें मूवेबल पिस्टन था पिस्टन के ऊपर। तो ये सारा प्रोसेस स्टूडेंट आपने याद रख लेना है। हमने फोर्स कैलकुलेट की और वर्क डन कैलकुलेट किया। तो ये हमारे पास आज का टॉपिक था, सिंपल सा टॉपिक। आई होप कि आपको समझ भी आई होगी। तो स्टूडेंट फिर मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।